बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद किया। तो नाज़रीन, एक नया दिफाई मुआहिदा होने वाला है जो कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को यकसर तब्दील कर देगा। मशरिक़ वुस्ता से लेकर अफ्रीकी ममालिक तक सिर्फ और सिर्फ JF-17 थंडर की घनगरज होगी। पाकिस्तान किस मुल्क के साथ एक दिफाई मुआहिदा करने वाला है, कौन सा वो इस्लामी मुल्क है, वो आपको डिस्कस करके बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, साथ ही साथ पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क बनने वाला है जिसके पास 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स आने वाले हैं। जी हाँ नाज़रीन, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो कि अभी तक भारत का भी एक ख्वाब था, अब पाकिस्तान को वो मिलने वाले हैं। चाइना ने J-36 की दुनिया की तारीख का पहला 6th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल की है और उसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ चुकी है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सिर्फ और सिर्फ खलबली मची हुई है और इस वक्त चाइना एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि जो उन्होंने J-36 स्टेल्थ फाइटर जेट ये बना लिया है, एक पूरा कमांड और कंट्रोल सेंटर, ये मुस्तकबिल की जंगों का पासा पलट देगा। अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल है। हक्कानी ग्रुप और कंदहारी ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, $100 के लिए, सिर्फ और सिर्फ $100 के लिए अपना ईमान बेच दिया है अफगानियों ने। यह क्या मामला है, यह क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के उस दिफाई मुआहिदे की जो कि इस वक्त इंतहाई जेर गर्दिश है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे के बाद अब तुर्किया ने भी इंटरेस्ट शो किया है और तुर्किया ने पाकिस्तान के साथ बाकायदा तौर पर बात करना शुरू कर दी है। रज़ा एराज की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है, उसके बाद तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से स्टेटमेंट आती है कि ऑन गोइंग टॉक्स, इस वक्त बातें जारी है और अब हम भी बहुत जल्द शामिल हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ उस दिफाई मुआहिदे में जिस तरह का दिफाई मुआहिदा उनका सऊदी अरब के साथ हुआ है। नाज़रीन, इस दिफाई मुआहिदे के बाद जो प्लान्स मंजर आम पर आ रहे हैं, सबसे पहले तो अफ्रीकी ममालिक के अंदर जो सिचुएशन जारी है, सबसे पहले तो सूडान के अंदर, सोमालिया के अंदर और वहां पर जितनी वो पूरी बेल्ट है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के हवाले से, उस पूरी बेल्ट को जहां से पूरी दुनिया की ट्रेड होती है उसको महफूज बनाया जाएगा और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान को एक अहम रोल दिया जाए, पाकिस्तानी लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को एक अहम रोल दिया जाए। इस नई मुस्लिम नेटो की वजह से इजराइल में, भारत में और पूरे मगरिब में खलबली मची हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो का वजूद जो है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ग्रीनलैंड पर हमला करने का कहकर। तो इस वजह से अब मुस्लिम नेटो का कयाम और मुस्लिम नेटो की जरूरत इस वक्त इंतहाई जरूरी हो चुकी है। दैट्स द रीजन अब टॉक्स को बढ़ाया जा रहा है। नाज़रीन, J-35 पाकिस्तान पहला मुल्क बनने वाला है जिसके पास 5th जनरेशन के जंगी परिंदे पहुंचने वाले हैं, स्टेल्थ फाइटर जेट्स पहुंचने वाले हैं। भारत का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। भारत ने राफेल तैयारों के ऑर्डर्स दिए और अभी तक भारत ने अपनी तारीख के सबसे बड़े ऑर्डर्स दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के राफेल तैयारों के, तेजास तैयारों के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी स्क्वाड्रन इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी अब नहीं हो रही और भारत को ना तो सोर्स कोड मिल रहा है, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल रहा है और ना तो ये पता है कि राफेल तैयारे कब मिलेंगे। तेजास तैयारी की मैन्युफैक्चरिंग भी इंतहाई स्लो है। तो भारत की एयरफोर्स इस वक्त इंतहाई कमजोर हो चुकी है। दूसरी जानिब J-35, 40 J-35 पाकिस्तान आने वाले हैं। पाकिस्तान का J-10C का शुक्रिया अदा किया जाता है कि J-10C से जो मई में पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी उससे खुश होकर अब 40 J-35 पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। ये ऐसा नाज़रीन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि रडार से बिल्कुल गायब, जिसकी रेंज की बात की जाए तो नाज़रीन इसकी रेंज इंतहाई ज्यादा है, अपग्रेडेड इसकी रेंज है और इसके साथ साथ नाज़रीन इसके अंदर जो हथियार लगते हैं उनकी रेंज भी 700-800 किलोमीटर से ज्यादा तजावुज कर चुकी है। और इसके साथ साथ चाइना ने एक और बड़ा सरप्राइज जो दिया मगरिब को और यूएस को, वो सरप्राइज ये है कि चाइना ने J-36 की ऑफिशियल फ्लाइट की वीडियो रिलीज कर दी है। एक ऐसा जंगी तैयारा जिसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, एक ऐसा जंगी तैयारा जो कि अपने साथ सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स को ऑपरेट करेगा, एक ऐसा जंगी तैयारा जो कि नाज़रीन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को जैम करने की सलाहियत रखता है। उसकी ऑफिशियल टेस्टिंग हो चुकी है,
उसकी ऑफिशियल फ्लाइट्स भी हो चुकी है। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, किसके लिए? अमेरिका के लिए, क्योंकि उनके पास जो 5th जनरेशन के F-35 हैं, उसके बाद 6th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट पर अभी तक वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके, लेकिन चाइना ने कामयाबी हासिल कर ली है। और इसकी अगर मजीद खुसूसियात की बात की जाए तो ये B-2 बॉम्बर की तर्ज पर बनाया गया है। इसके अंदर इंटरनल वेपन बे है, इसके अंदर मजीद जदीद एवियोनिक्स है, ये लोकेशन को बड़ी तेजी से, ये रडार से मुकम्मल तौर पर गायब रहता है, इसके अंदर एआई का एडवांस्ड फीचर जो है वो नस्ब किया गया है। तो हर लिहाज से इसको परफेक्ट बना दिया गया, किसकी जानिब से? चाइना की जानिब से। और अब अमेरिका को इसी बात की फिक्र लगी है कि चाइना जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा है, चाइना जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी और वेपन्स के मैदान में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, तो अमेरिका के लिए यह टेंशन का एक बाइस बनती जा रही है। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान के अंदर भी खाना जंगी की सिचुएशन जो है वो पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के मौकफ की तायीद करते हैं, और पाकिस्तान के मौकफ की तायीद सिर्फ नहीं हुई बल्कि अब वो सिचुएशन हमें अफगानिस्तान के अंदर बज़ाहिर नजर आ रही है। कंदहार ग्रुप और कंदहार ग्रुप के साथ साथ हक्कानी ग्रुप, ये एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, आमने सामने आ चुके हैं। और इस वक्त उनकी जो लीडरशिप है वो इंतहाई एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई कर रही है। हक्कानी ग्रुप और कंदहार ग्रुप आपस में इस तरीके से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और इस तरीके से उनके दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि नाज़रीन वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान टूटने वाला है, अफगानिस्तान खत्म हो जाएगा अगर हमारे इख्तिलाफात ऐसे रही। ये एक ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर ये उनकी जानिब से एतराफ किया गया, उनके लीडर्स की जानिब से, कि अगर इसी तरीके से इख्तिलाफात जारी रहे, अगर इसी तरीके से सिचुएशन हमारी खराब होती रही, तो उसके बाद हम नहीं बचने वाले और ना ही अमारात इस्लामी ऑफ अफगानिस्तान बचने वाला है। यहां पर हमला कर दिया जाएगा, यहां पर टेक ओवर कर लिया जाएगा। और दूसरी एक बड़ी तहलका खेज रिपोर्ट सामने आई है कि इंकशाफात सामने आए हैं जिसके अंदर फॉर्मर CIA के एक ऑफिसर जॉन किरियाकू ने एक इंकशाफ किया है। और तसव्वुर करे क्या इंकशाफ होगा। इंकशाफ ये किया है कि इजराइल ने हजारों लाखों की तादाद में किन को खरीदा? अफगानियों को। कितनों पैसों के एवज? सिर्फ $100 के एवज। $100 के एवज उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। $100 के एवज उन्होंने जासूसी की इजराइल की, इजरायली इंटेलिजेंस के लिए जासूसी की ईरान में, और ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर उनके नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं। ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर उनकी जो है वो इस वक्त तंजीमें मुतहर्रिक है जिनको ईरान ने पकड़ा है। न सिर्फ ईरान ने पकड़ा है बल्कि ईरान ने उनको डिपोर्ट कराया है और बाद में उनको हिरासत में भी रखा गया है। तो अफगानिस्तान के अंदर एक जानिब खाना जंगी है, अफगानिस्तान की इकोनॉमी डूबती हुई दिखाई दे रही है, अफगानिस्तान दिल्ली की स्पॉन्सरशिप को छोड़ नहीं रहा, और अब इजराइल की स्पॉन्सरशिप पर भी काम शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान का मौकफ सिर्फ एक है, पाकिस्तान का मौकफ यह है कि हमारी सरजमीन पर अगर कहीं से भी हमला होने की कोशिश की, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम जवाब देंगे, शट अप कॉल देंगे। एंड दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। अब नाज़रीन पाकिस्तान के लिए खुशखबरियां वो आती चली जा रही हैं। बिलीव मी, J-35 जब पाकिस्तान आएगा, तो पाकिस्तान जब J-35 आएगा नाज़रीन, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एक एयरफोर्स की सुपेरियोरिटी है उसमें बड़ी हद तक इजाफा हो जाएगा। और न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि J-10C से जो हमारी परफॉर्मेंस थी, J-10C के बाद अब तसव्वुर करें J-35 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स और पाकिस्तान का एक नया ब्लॉक, एक मुस्लिम नेटो का, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर एक स्टेबिलिटी लाएगा, मिडल ईस्ट के साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर स्टेबिलिटी लाएगा, जिसकी वजह से अब इजराइल को सबसे बड़ा खतरा किससे है? सबसे बड़ा खतरा उनको अब पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान जिस तरीके से ये अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी के तहत इक़दामात करता चला जा रहा है और एक अहम रोल प्ले कर रहा है, तो अब वो रोल न सिर्फ इजराइल के लिए खतरा बन चुका है बल्कि उन तमाम तर प्रॉक्सीज के लिए भी खतरा बन चुका है जो कि उनके कहने पर ऑपरेट हो रही है। पाकिस्तान की चाइना के साथ नई दिफाई डील्स हो रही है, पाकिस्तान की तुर्की के साथ कॉपरेशन बढ़ रही है, लेकिन इस सब बातों को पसे पर्दा भी रखा गया है ताकि हम एक बार सरप्राइज दें, और वो सरप्राइज ऐसा हो कि फिर दुश्मन को खड़े होने का मौका ही ना मिले। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।